शचिपति प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा। शचिपति प्रभु जी बहुत ही सीनियर प्रीचर हैं और इनका जन्मदिन उस दिन आता है जिस दिन प्रभुपाद जी एक्चुअल में 1965 में यूएसए गए थे। तो प्रभु जी ऐसे प्रीचर हैं जो नजफगढ़ छावला में 5000 भक्त बनाए हैं बिना किसी मंदिर के। तो ये है हमारे हिज ग्रेस शचिपति प्रभु जी। कितने दुख की बात है, एक ऐसा प्रीचर यहाँ पर आया है, जोरदार। आपको पता तालियां बजाते हो तो आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं और आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपकी स्किन में चमक आती है, आपकी नजर अच्छी होती है, आपका लीवर अच्छा होता है, पैंक्रियास अच्छा होता है। जोरदार तालियां। शचिपति प्रभु जी की आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा। तो मेरा परम सौभाग्य कि मैं आज मुझे गुरु महाराज जी के विषय में बोलने का कुछ अवसर मिला है। तो मैं चाहूँगा कि महाराज के साथ जो मेरे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो दिव्य अनुभूति हुई कि महाराज किस तरह के भक्त थे, बहुत दिव्य स्तर के थे। तो वो दो घटनाओं की चर्चा करूँगा मैं केवल। एक घटना है कि मैंने सबसे पहले गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज जो भी हम कुछ छोटी मोटी सेवा करते हैं, क्या हमें आपको अपडेट करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हमने क्या क्या सेवा की। तो महाराज ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो मुझे पता चल जाता है। तो मैं सोच रहा था कि क्या महाराज को कैसे पता चल जाता है। तो ये दो इंसिडेंट्स ऐसी हैं जिसमें महाराज ने ये साबित कर दिया कि उन्हें अपने प्रत्येक शिष्य के विषय में सब कुछ पता था। हुआ ये कि जब सबसे पहले मैं इसी मंदिर में आता था 1998 से, और लगभग 2011 तक इस मंदिर में मैं आता रहा और यहाँ के जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनसे जो भी शिक्षाएं हैं वो लेता रहा। और साथ साथ मैंने अपने जहाँ नजफगढ़ के पास में ही एक छोटा प्रीचिंग सेंटर था, वहाँ शुरू किया था कुछ कक्षा करना। तो यहाँ से मैं प्रसाद लेके जाता था। और जब मंदिर बन गया हमारे इस्कॉन द्वारका में, तो अब ये हुआ कि जिन भक्तों से मैं यहाँ जुड़ा हुआ था, मैं सोचता था कि उन भक्तों को अब मैं यहाँ से बिल्कुल छोड़ करके द्वारका में सेवा कैसे करूँगा। तो यहाँ के भक्तों से मैंने एडवाइस भी लिया। उन्होंने कहा नहीं, आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो मैं संडे के संडे आता था। अब हुआ क्या कि मेरा शुरू से एक ऐसा भाव रहता था कि अगर मैं मंदिर जाऊंगा तो कथा ज़रूर सुनूंगा। तो अब होने क्या लगा कि सुबह 7 बजे घर से चल के 8 बजे यहाँ आता था और फिर कथा भागवतम सुनी, उसके बाद फिर एक और संडे लव फीस सुना और फिर प्रसाद कलेक्ट करके मैं जाता था। लेकिन जब इस्कॉन द्वारका बन गया तो फिर रात में वहाँ भी प्रोग्राम होता था। तो ये सेवा जब हुई तो सुबह से लेकर रात तक चलता था। और बाद में इतना ये ऐसा हो गया, बहुत एम्बैरेसिंग हो गया कि कैसे इसको मेंटेन किया जाए। बहुत मुश्किल लग रहा था कि सुबह निकले, गाड़ी ड्राइव की, यहाँ आया और यहाँ भक्तों से पूछा नहीं आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा होने लग गया कि गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट होने का डर। और एक दिन क्या हुआ, जब ऐसा बहुत हाई सहनशीलता समाप्त होने को थी, मैं सोच रहा था कैसे करूं कि मैं द्वारका भी उसी दिन जाऊं, यहाँ भी मॉर्निंग में आऊं और संडे लव फीस भी सुनूं और भक्तों से कैसे डिस्काउंट लूं। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मैं अपने घर से आ रहा था तो बहुत फास्ट कार चल रही थी और अचानक एक माताजी मेरी गाड़ी के सामने आई और फिर अचानक वापस चली गई और एक्सीडेंट होते होते ही बचा। तो उस दिन मैंने सोचा कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो मुझे इस चक्रव्यूह से निकाल सकता है कि मैं द्वारका में जाकर सेवा करूं या इधर ईस्ट ऑफ कैलाश में सेवा करूं। तो मैं क्या करूं, कौन है ऐसा। आप विश्वास कीजिएगा, उस दिन मैंने जब ऐसी तीखी पुकार निकाली, आंखों में आंसू आ गए कि कैसे किया जाए। तो उसी दिन जब मैं मंदिर में एंटर कर रहा था तो सामने खड़े थे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और जैसे ही मैंने मंदिर में एंटर किया तो महाराज ने मुझे कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैं, गुरु महाराज मैं तो यहाँ हर रविवार को आता हूँ। तो बोले, हमने आपके लिए एक मंदिर बना दिया है द्वारका में, आप आज से आपको यहाँ आने की ज़रूरत
नहीं है। तो मैं बिल्कुल समझ गया कि गुरु महाराज ने मुझे कहा था कि उसकी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ जान लेता हूँ। तो हमारे गुरु महाराज इतने दिव्य थे कि ये दूसरी घटना है। हमारे इस्कॉन द्वारका में आए गुरु महाराज एक बार, वहाँ पर अमोघ लीला प्रभु बैठे थे उस रूम के अंदर, और महाराज डाइनिंग टेबल पर बैठ करके प्रसाद ले रहे थे और हम सब लोग नीचे बैठे थे और सब महाराज को बस देख रहे थे। और उस कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस महाराज को देख रहे थे और महाराज प्रसाद लेते जा रहे थे। तो महाराज का सामान्यतया मुझसे ऐसा कोई भी वार्तालाप नहीं होता था, लेकिन उस दिन अचानक पता नहीं महाराज के हृदय में ऐसा क्या आया, अचानक महाराज ने उंगली की मेरी तरफ और मुझसे पूछा, ये बात लगभग 2 साल पहले की है। महाराज ने मुझसे पूछा कि आपकी ऑफिस में रिटायरमेंट कब है। तो मैं डर गया, महाराज मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि मेरी रिटायरमेंट कब है। उस समय डरते डरते मैंने महाराज को यही कहा कि महाराज मेरा ऑक्यूपेशन ऐसा है कि इसमें रिटायरमेंट नहीं होती है, इसमें जब तक आप चाहो बिजनेस है तो कुछ भी काम कर सकते हो। तो उसके बाद महाराज ने कुछ नहीं कहा, बस एक लाइन यही बोली कि आपकी रिटायरमेंट कब है। और मैं बहुत गंभीरता से सोचता रहा कि महाराज ने ऐसा क्यों बोला कि आपकी रिटायरमेंट कब है। तो भक्तों से जब मैंने डिस्कस किया तो भक्तों ने कहा कि आपको महाराज से दोबारा जाकर के पूछना चाहिए कि महाराज आप चाहते हो कि मैं रिटायरमेंट ले लूं या क्या करूं। लेकिन आप महाराज की दिव्यता का विश्वास कीजिएगा, बिल्कुल मैं अपने हृदय के आखिरी कॉर्नर से बता रहा हूं। ये घटना थी, मुझे आज भी याद है, 28 अप्रैल की, आज से लगभग 2 साल पहले। उस समय तक जो मेरा बिजनेस था वो बहुत ही फर्स्ट क्लास चल रहा था, एकदम फल फूल रहा था, वो कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन महाराज ने केवल एक लाइन बोली थी, आपकी रिटायरमेंट कब है। और आप विश्वास कीजिएगा 1 मई को मैं रिटायर ही हो गया। मतलब बिजनेस का शटर पूरी तरह से डाउन हो गया और ऑफिस से बहुत डांट मिलने लगी, क्या बात है साधु बाबा बन गए क्या, कुछ भी आपका बिजनेस कुछ नहीं आ रहा, काम कुछ नहीं आ रहा, क्या हुआ। तो मैंने बहुत भरसक प्रयास किया उस बिजनेस को आगे बढ़ाने का। जून चला गया, जुलाई चला गया, बिजनेस बिल्कुल नीचे, डाउन 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 डाउन। और करते करते वो पूरा साल ऐसे ही डांट में ही बीता। और इस साल जब 1 अप्रैल आया तो पूरी तरह से शटर ऐसा बंद हो गया, लगता है 4-5 ताले लग गए हों। और मुझे हार करके ऑफिस में अपना रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ा कि मुझे रिटायर कर दिया जाए। मेरे गुरु महाराज ने मुझे 2 साल पहले रिटायर कर दिया था। तो ये घटनाएं कुछ ऐसी हैं कि जिससे महाराज की जो दिव्यता है वो सिद्ध होती है कि महाराज कितने, अगर एक पंक्ति भी निकाली है तो वो किस प्रकार से जीवन को बदल सकती है। तो मैंने अपने जीवन में देखा कि पूरी तरह से 1 मई और 1 मार्च को इस साल मुझे लेटर लिख के ही देना पड़ा। तो इससे पता चलता है कि हमारे गुरु, उनको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं थी, जैसा कि गुरु महाराज ने मुझे कहा था। तो ऐसे दिव्य महाराज के हम, अगर मुझे शिष्य बनने का मौका मिला तो मुझे लगता है कि मैंने हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु जी से एक बार सुना था कि एक बार एक वृंदावन के सन्यासी ने कहा था कि ऐसा गुरु आपको खरबों खरबों जन्मों तक भी नहीं मिल सकता। तो इसमें कोई शंका नहीं है। आज भी जब गुरु महाराज के वो शब्द याद आते हैं, आप ठीक हो, तो कानों में एक ऐसा घूम जाता है, ऐसा मन करता है कि जैसे बहुत देर बैठ करके रोया जाए। क्यों? क्योंकि महाराज के जाने के बाद उनसे प्रेम इतना बढ़ता जा रहा है। सभी डिसाइपल्स का मैं देख रहा हूँ, पहले महाराज को, बल्कि आज हमने जो महाराज का लेक्चर सुना, अक्सर मैंने सुना है कि लोग कहते हैं महाराज बहुत सिंपल लेक्चर देते थे, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं होता कि हमारे गुरु महाराज सिंपल लेक्चर नहीं देते थे। हमारे गुरु महाराज बड़े गूढ़ तथ्य को बड़े सिंपल तरीके से बता देते थे, ये उनका ग्रेटनेस था एक्चुअली। तो इस प्रकार से मुझे लगता है मेरा समय तो हमारे गुरु महाराज से हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन, हे गुरुदेव हम पर ऐसी कृपा कीजिए जैसे कि आज सुबह में कहा था हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज ने। और मैं भी यही दोहराऊंगा महाराज की वाणी को कि हमें गुरु महाराज का गौरव बनना है, गुरु महाराज का नाम डुबोना नहीं है। इस प्रकार के हम डिसाइपल बने कि कोई भी उंगली ना उठा सके,
बल्कि लोग ये कहें कि ये गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं, ऐसा व्यवहार करना है। ठीक है, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आविर्भाव तिथि महा महा महोत्सव की सचिपति प्रभु जी की जय। उन्होंने बोला कोई उंगली ना उठाए, लेकिन हम उंगली उठाते हैं। ये कितने अच्छे भक्त हैं। सचिपति प्रभु जी की जय। अभी हमारे बीच में केशव